अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए जो कि ये समझते हैं कि काला तीतर जो है वो गर्म करने से बोलता है और ठंडा करने से जो है काला तीतर चुप हो जाता है। आज की जो स्पेशल वीडियो है मेरी स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि इस बात को समझते हैं। तो भाई, अगर तीतर को गर्म करना है फिर उसका भी अपना टाइम टेबल तरीकाकार और मौसम है। अगर तीतर को ठंडा करना है तो उसका भी अपना एक टाइम टेबल और तरीकाकार है। वक्त से पहले आप जो भी काम करोगे, तीतर को ठंडा करोगे, फिर भी आप अपना नुकसान कर बैठोगे। अगर आप तीतर को गर्म करोगे फिर भी आप अपना नुकसान कर बैठोगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि तीतर को गर्म करना है तो कब करना है और अगर ठंडा करना है तो कब करना है। प्यारे दोस्तों, होता क्या है, पिछली वीडियो में भी मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि काले तीतर का जो सीजन है ना, ओरिजिनल तौर पर जो काले तीतर का सीजन शुरू होता है वो उस टाइम शुरू होता है जब इंसानों की चारपाइयाँ बाहर निकलती हैं। जब इतना एक टेम्परेचर गर्म हो जाता है कि हर इलाके में जहाँ पर भी ये थोड़ा सा इसमें देर सवेर भी होती है। कुछ इलाकों में पहले चारपाइयाँ बाहर निकल आती हैं सिंध वगैरह में, और कुछ इलाकों में चारपाइयाँ बाद में निकलती हैं। हर इलाके का तकरीबन जो मोटा मोटा अंदाजा होता है वो यही होता है कि जब भी किसी इलाके में लोगों की सोने वाली चारपाइयाँ रात की बाहर निकलती हैं तो ऐसा समझ लें कि आपके काले तीतर का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है उसी दिन से। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये जो सब्ज़ा वगैरह होता है या सब्ज़ घास होता है, जब इस पर नमी पड़नी ख़त्म हो जाती है, जिसको पंजाबी ज़बान में त्रेल बोलते हैं, जब ये नमी पड़नी ख़त्म हो जाती है प्यारे दोस्तों, जो दूसरी बड़ी निशानी होती है काले तीतर के सीज़न की शुरुआत की, वो ये होती है कि जब भी आपके इलाके में नमी पड़नी ख़त्म हो जाती है, जो कि रात को आसमान से नमी पड़ती है, त्रेल जिसको बोलते हैं, वो जब ख़त्म हो जाती है, जब भी आप सुबह सुबह बाहर निकलते हैं और घास पर नमी नहीं पड़ी होती, फिर भी आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि आपके काले तीतर का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी के काम जो होते हैं वो शैतान के होते हैं। अभी भी कुछ इलाकों में अच्छी धूप निकलना शुरू हो गई है, या लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे टच मोबाइल का ज़माना है, लोग निकाल कर बैठ जाते हैं। बहुत से दोस्तों के तीतर जो है उन्होंने बुलाई का आगाज़ कर दिया है। देखें, तीतरों के अंदर क्वालिटियाँ होती हैं, नस्लें होती हैं, उनकी उम्र का फ़र्क होता है, इलाके का फ़र्क होता है, एक शौकीन के हाथ की सेटिंग का फ़र्क होता है, उसकी मेहनत का फ़र्क होता है, तीतर की उम्रों में फ़र्क होता है, जो हर बंदे ने जिस सेटिंग या जिस खुराकों में तीतर को रखा होता है, कुछ न कुछ उन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे से एक दूसरे परिंदे को मुख्तलिफ कर देती हैं। और वैसे भी ये कोई मशीनरी नहीं है जो इस पर एक ही अमल लागू होता है। ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ जानदार परिंदा है। दूसरे का परिंदा और होगा, आपका परिंदा और होगा, उसका इलाका और होगा, आपका इलाका और होगा। ये सारी जो चीज़ें, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। ये काम आपने नहीं करना कि आप जल्दी जल्दी अभी अपने तीतर को गर्म कर दें। जिन दोस्तों की तीतर नहीं बोल रहे, तो यार देखें, आगे दिन ब दिन टेम्परेचर हो रहा है गर्म। अगर एक तीतर को, ये बात मैं मानता हूँ कि ठीक है, तीतर गर्म करने से बोलता है और ठंडा करने से नहीं बोलता, लेकिन इसका जो टाइम टेबल है, जो तरीकाकार है, वो फिर इस तरह है कि जब भी आपके इलाके में चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकल आती हैं और उसके बावजूद आपका तीतर जो है, और ये तकरीबन निकलती है तीसरे महीने में या चौथे महीने में। ये तो फिर कुदरत का निज़ाम है, जैसे जैसे मौसम चलता रहता है। हो सकता है कभी सारा सीज़न ही बाहर ना निकले अगर मौसम ठंडा चलता रहे, लेकिन जब मौसम दरमियाना हो जाता है तो फिर वक्ती चारपाइयाँ लोगों की बाहर निकल आती हैं। तो कभी भी आपने, अगर अपने तीतर को, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि इसको थोड़ा सा गर्म करने की ज़रूरत है, वैसे ये नहीं बोल रहा, ये गर्म करने वाला अमल आपने उस टाइम से स्टार्ट करना है जबकि आपकी चारपाइयाँ रात को सोने वाली बाहर हो। अगर अभी से आप अपने तीतर को गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा कि कुछ अरसा तो आपका तीतर बोलेगा, हो सकता है 15 या 20 दिन आपका तीतर अच्छी बुलाई कर जाए, लेकिन फिर क्या होगा कि नेक्स्ट जैसे जैसे टेम्परेचर गर्म होता चला जाएगा, मौसम गर्म होता चला जाएगा, आपका तीतर जो है वो भी ओवर हीट अप हो जाएगा। और जब आपका तीतर ओवर हीट अप हो जाएगा तो फिर से ये झंड, चोट और कल्टी की तरफ आ जाएगा। आपका तीतर जो है वो आवाज़ों की तरफ से हट जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपको अपने तीतर को ठंडा करना पड़ेगा। इसी अमल में आप क्या करोगे, आप एक तो अपना परिंदा जो है अच्छा वो हाथ से ज़ाया कर बैठोगे, और दूसरी नंबर पर आप जो है वो सीज़न ज़ाया कर जाओगे। कभी आपको तीतर को गर्म करना पड़ेगा और कभी जो है तीतर को ठंडा करना पड़ेगा। मौजूदा जो दिन चल रहे हैं, जो मौसम की
सूरत हाल चल रही है, जो परिंदों की सूरत हाल चल रही है, वो ये चल रही है। अभी भी हमारा भी इसी तरह है। देखें जी, एक तो काम हम लोग जो है जल्दी में पड़ जाते हैं। सो ये काम जो है ये जल्दी का नहीं है। अगर काले तीतर के शौक में कोई बंदा ये चाहता है कि मैं शौकीन बन जाऊं या मैं उस्ताद बन जाऊं, सो भाई फिर एक ही तीतर को 2-2 3-3 सीजन रखना पड़ता है, तब जाकर उसकी बंदा हरकतों को समझता है, तब जाकर बंदा उसके मिजाज को समझता है कि हमारा जो तीतर है क्या वो ठंडा चलता है या क्या वो गर्म चलता है। जो लोग हर सीजन में 3 से 4 तीतर बदली करते हैं, या तो फिर वो बहुत ज्यादा माहिर और बड़े टेक्निकल उस्ताद होते हैं, उनको दूसरे दिन पता चल जाता है कि मेरा तीतर जो है वो ठंडा चलता है या गर्म मिजाज चलता है। और जो हमारे जैसे नए लोग होते हैं उनको फिर पता नहीं चलता, बंदा अनजाने में अच्छी चीज जो है वो लेता और बेचता रहता है और अपना बंदा नुकसान करता रहता है। सो अभी के जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, अभी भी भाई जब कभी हवा नहीं होती है, धूप जो है काफी गर्म होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो हमारा तीतर जो है वो भी कभी बोल पड़ते हैं और कभी 2-2 दिन नहीं बोलते। सो प्यारे दोस्तों, आपने भी सब्र से काम लेना है, अभी से अपने तीतरों को गर्म नहीं करना। फिर जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके तीतर एक्स्ट्रा गर्म हो जाएंगे और फिर से आपके तीतर जो है वो ख़राब हो जाएंगे। सो थोड़ा सा आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। जैसे दिन ब दिन आपके इलाके में टेम्परेचर गर्म होगा, इसी तरह आपके तीतर जो है वो भी दिन ब दिन टेम्परेचर के साथ गर्म होते चले जाएंगे और ख़ुद ब खुद तीतर मस्ती में आ जाएंगे और ख़ुद ब खुद वो बुलाई की रूटीन को बढ़ा लेंगे। असल में होता क्या है, जो भी चीज़ एक ओरिजिनल तौर पर होती है, कुदरती तौर पर होती है, उसका अपना एक अलग से मज़ा होता है, और जिसको आप खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करते हो ज़्यादा बुलाइयों के चक्करों में, सो फिर आप अपने अच्छे परिंदे को ख़राब कर बैठते हो। सो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी एक और चेंजिंग आपने करनी है। जैसे जैसे आपके इलाके में टेम्परेचर या मौसम गर्म होता है, सो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गर्म खुराकों से हाथ हल्का करना है, थोड़ी फ्रेश खुराकें या सादी खुराकों पर अपने तीतर को ले आना है। इसी तरह जो आप ज़्यादा कपड़ों में अपने तीतरों को रखते हो, थोड़ा थोड़ा उससे भी आपने हाथ हल्का करना है। एक तो कम कर देने अगर ज़्यादा कपड़े या ज़्यादा 2 कंबल रज़ाई वगैरह आप डाल रहे हैं, सो इससे भी आपका तीतर जो है थोड़ी थोड़ी उसमें चेंजिंग आती चली जाएगी और ख़ुद ब खुद तीतर जो है वो मस्ती में लगते चले जाएंगे और बुलाई की तरफ आ जाएंगे। सो आज की हमारी छोटी सी वीडियो में इतनी की मालूमात थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो भाई आखिर में आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।